नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त आवाज़। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चलिए कुछ अच्छा सुनते हैं। कहानी बेटियाँ। मेज पर बैठा अखिल खाना खा रहा था। तभी उसकी भाभी सुनंदा आकर अखिल से कहती है, मुबारक हो देवर जी, बेटी हुई है। अखिल थोड़ा रुका, फिर कुछ सोचकर मुस्कुराकर कहता है, शुक्रिया भाभी, हर बच्चे अपना नसीब लेकर आते हैं। फिर सुनंदा मन मन मुस्कुरा कर सोच रही थी, पता नहीं अखिल तीनों बेटियों की शादी कैसे करेगा, कैसे उनकी पढ़ाई की देखरेख करेगा। चलो, भगवान की कृपा है मेरे ऊपर कि मेरे दो बेटे हैं। दिन बीतता गया। अखिल और उसका परिवार किराए के मकान में अपना जीवन बसर कर रहे थे। तीनों बच्चे, तीनों बेटियां बड़ी हो रही थी। तीनों ही पढ़ाई के साथ साथ घर के कामों में अपनी माँ की मदद करने में काफ़ी आगे थे। बड़ी बेटी एंट्रेंस क्वालिफाई करके मेडिकल कॉलेज में चली जाती है। सेकेंड नंबर बेटी सरकारी बैंक में नौकरी करने लगती है। थर्ड नंबर बेटी फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करने लगती है। फिर दिन बीता। तीनों ही बच्चे अपने अपने फील्ड में तरक्की कर रहे थे। उनके मम्मी पापा अखिल और सुशीला का मैरिज एनिवर्सरी पास आ रहा था। तभी तीनों ने प्लान किया धमाकेदार पार्टी करने का। उन्होंने अपने घर वालों को, रिश्तेदार को, पड़ोसियों को, सबको इनवाइट किया। आ गया वो दिन। शहर के सबसे बड़े होटल में पार्टी रखा था। तभी उनकी सुबह सुबह तीसरे नंबर बेटी बोलती है, ये क्या मम्मा, ये फेस पे ऐसे, आज आपका एनिवर्सरी है, जाओ पार्लर जाओ, तैयार होकर आओ। ओफो, चलो मैं ही लेकर जाती हूँ। पापा, आपके लिए भी मैंने ड्रेस सेलेक्ट करके रखा है, प्लीज़ आप वही पहनना। चलो मम्मा। शाम का वक्त आया। सभी लोग होटल के हॉल में गैदरिंग कर रहे थे पार्टी के लिए। सुनंदा और उनके बच्चे और उसका पति, चारों लोग भी पार्टी में शामिल हुए थे। आखिर हो भी क्यों ना, उनके ताई ताया जी जो ठहरे। फिर पार्टी शुरू हो गई। सुनंदा के बच्चे भी आइसक्रीम के लुत्फ़ उठा रहे थे। आस पड़ोस भी खाने में व्यस्त थे और कह रहे थे, वाह, जितना भव्य सजावट उतनी ही अच्छी खाना, सब कुछ लजीज। तभी बड़ी बेटी कहती है, पापा मम्मी, आपके लिए गिफ्ट है, ये चाबी, ये हमारे नए घर की चाबी है, किराए की नहीं, हमारी अपनी मकान। चिंता मत करना पापा मम्मी, ये हम तीनों ने मिलकर ख़रीदा है और बची ईएमआई भी हम तीनों मिलकर ही चुकाएंगे। हाँ, कब तक हम रहते हैं उस किराए वाले घर में, इसलिए पापा मम्मी, आज से ये हमारा घर हुआ, लीजिए ये चाबी। तभी सुनंदा सोच में पड़ गई। फिर उसके आँख से थोड़ी आंसू छलक गए और कहने लगी,
तेवर जी के पास जाकर, अखिल तुमने उस दिन सच ही कहा था। भाभी, हर बच्चे अपना नसीब लेकर आते हैं। थैंक यू। प्लीज़ डू कमेंट, लाइक एंड शेयर एंड टेल मी कैसा लगा आपको ये कहानी। थैंक यू।